नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाणी। तो जैसा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे, इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल हमारा टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा था, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के बारे में हमने काफ़ी सही से पढ़ा। उसके हिस्ट्री के क्या एस्पेक्ट थे वो देखे, ऐसी जो चीज़ें जो मेरे से पूछी जा सकती थी हमने उनको डिस्कस किया, या फिर उन पॉइंट को हाईलाइट किया जो एग्जामिनर आरपीएससी के एग्जामों में मेरे से पूछ सकता है, या D+B या EMRS जैसे एग्जामों में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे का हमारा जो सफ़र रहेगा, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनमें मेन तो जी एक सबसे पहला क्वेश्चन ये ही बनता है कि सर डिस्कवरी करी किसने थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। आइए जी, क्या है हमारा टॉपिक? प्रोटॉन की खोज। हाँ जी, देखिए सबसे पहला पॉइंट, सर 1886 में किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन नाम करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा सर, वो यहां से ही बनेगा। अब एक क्वेश्चन बात ऐसी है कि सर वो क्वेश्चंस में तो कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन दिमाग में सर थोड़ा सा घर कर सकती है कि पहली बात तो सर ई गोल्डस्टाइन जो था या कोई और साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में क्या आया कि सर हम प्रोटॉन की खोज करें। कोई ऐसा तो है नहीं और उनके सपना आया होगा कि कोई एटम है। सर एक ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो नेक्ड आई से दिखता ही नहीं, और उसके अंदर भी कुछ सब पार्टिकल हैं या फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो सर वो दिखे तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा थॉट चला होगा जिसने ये ड्राइविंग फोर्स जनरेट किया कि सर प्रोटॉन है, या प्रोटॉन छोड़ो कुछ ऐसा पार्टिकल है जिनका हम अभी डिस्कवरी करते हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। तो ऐसा क्या थॉट आया होगा? तो सर बात ध्यान से सुनना। थॉट दिमाग में ये आया कि सर जे थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है सर, अब साइंटिस्ट के बात में मेन दिमाग ये घूमी कि अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सर वहां अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो सर हमारे एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं। ठीक है जी, बात बड़ी गहरी थी कि सर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, हमें उसकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी। ये था ड्राइविंग फोर्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के पीछे। ठीक है, तो मैं लगा देता हूं ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सर क्या था इसको? सर कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू में आपको फंसाया जा सकता है इस बात पे कि सर ऐसी क्या बात थी जो साइंटिस्ट को ये बता रही थी कि प्रोटॉन भी हैं। क्या सर? इफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर सर आपका एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देन देयर इज मस्ट सम पॉजिटिव पार्टिकल एग्जिस्ट। हाँ जी, इस लाइन का हिंदी में मतलब सुनिएगा। अगर सर कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो यह कन्फर्म है कि वहां सर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है।
ठीक है जी। अगर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो 100% है कि वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जैसा कि हमने बात करी थी कि ये सेम टू सेम नोट्स जो हैं वो आपको एकदम इससे भी अच्छे और जचे हुए टाइप करे हुए नोट्स आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग मिलेंगे और उसकी सूचना आपको जल्दी ही आने वाली वीडियोस के थ्रू मिल जरूर जाएगी। हाँ जी, अब आगे करते हैं बात। चलिए, अब सर एक बात है, वो डायग्राम जो हमने पीछे देखा था उसको वापस बनाते हैं, ठीक है जी, और बातचीत करते हैं कुछ नहीं। कैथोड ट्यूब थी अपनी, ठीक है, वही 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, सारा हिसाब किताब सेम टू सेम ही है सर। ओके, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और ये वो 10,000 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है जी। ओके, ये आपकी यहाँ पे वो वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है। ये डायग्राम सर जितने जल्दी आप समझेंगे, जितने जल्दी याद कर लेंगे, उतने जल्दी सर कुछ चीजें जो हैं वो आसानी से समझ में आएंगी। ये माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इसको आपने क्या बोला था सर? नेगेटिव चार्ज को कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे क्यों बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब थी। अब ज्यादा मेरे को यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हुआ क्या सर, एक और मैं छोटा सा डाउट आपके दिमाग में अभी क्रिएट करके छोड़ता हूं, थोड़ी देर बाद में मैं उसका आंसर खुद ही बता दूंगा। अगर आप वीडियो के थ्रू मेरे को देख रहे हैं तो एक बार मैं जब सवाल बोलूं उसके बाद में वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर देखें कि आगे उसका जवाब था क्या। अगर सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी तो प्रोटॉन की उसे क्यों नहीं दिखे, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी वो क्यों नहीं कर पाया? ऐसा क्या हुआ कि सर उसको प्रोटॉन नहीं मिले? ठीक है, तो सोचिए जरा इस बात पे, तब तक मेरी बात आप आगे ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ क्या, जे थॉमसन ने यहां पे इस साइड में कोटिंग कर दी। किसमें सर? कैथोड साइड में उन्होंने क्या कर दी सर? कैथोड साइड में यहां क्या करी गई, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। कैथोड साइड में सर यहां पे क्या करी, कोटिंग करी गई। सर बोले ठीक है, अच्छी बात है, आपने कोटिंग कर दी। ओके सर, साथ में उन्होंने एक काम और किया कि सर यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोड था ना, आपका जो यहां इलेक्ट्रोड था, ये जो कैथोड, इसको सर उन्होंने पोरफोरेटेड ले लिया, ठीक है। ओके, तो अब ये हुआ सर, जो पहले कलर दिखाई दे रहा था, ठीक है जी, वो कलर अब नहीं दिखा, यानी जो पहले कैथोड रेज दिख रही थी वो अब नहीं दिखी। ओके, यहां पे एक पिंक कलर का ग्लो दिखा सर, ठीक है। पहले हमें ग्लो कैसा दिख रहा था, ग्रीन कलर का। अब सर यहां पे जो ग्लो दिखा वो कुछ ऐसा सा था कि ये पिंक कलर का ग्लो दिखा, ठीक है जी। इन पिंक कलर के ग्लो, अब ये आ कहां से रही थी वो मैं डायरेक्शन नहीं बना सकता सर, ये इधर से आ रही है, मैं चाहता तो ये दिखा देता, लेकिन नहीं सर, उन्हें यहां एक ग्लो दिखा और इन्हीं रेज को उन्होंने आगे चल के क्या नाम दिया, हाँ जी, कैथोड से आ रही उनको कैथोड, तो इन रेज को क्या बोला, एनोड रेज। इन रेज को क्या कहा गया, एनोड रेज बोला। ओके, अब एनोड रेज का जो एक नाम है सर वो एनसीईआरटी में लिखा है, क्या नाम लिखा है, कैनाल रेज। सर इसको याद कर लेना, स्टार लगा के बोल रहे हैं सर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है कैनाल रेज। ओके, अब वो हम देखेंगे कि सर इनको कैनाल रेज क्यों कहा गया, क्या थे। इन्हीं पार्टिकल को आगे चलकर इन्हीं कैनाल रेज को ही हमने आगे क्या बोला गया सर, इन्हीं ही, ये ही आपके क्या थे, प्रोटॉन थे सर, या इन्हें प्रोटॉन नहीं कह सकते, मैं सॉरी सर, इन्हें रेज ही बोला गया था, इन्हें प्रोटॉन नहीं कहा गया, ये सिर्फ कैनाल रेज थी। तो फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट लें और डायग्राम बनाएं। हाँ जी, ओके, मैंने शायद एक आपको कलर थोड़ा गलत बता दिया। इन्होंने क्या है, ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे फ्लोरोसेंस दिखाया था, पिंक कलर का नहीं था, ठीक है। आप ये ध्यान से थोड़ा लिख लेंगे नोट लगा के, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था वो ग्रीन कलर का था सर, ठीक है। अब देखिए जी, आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं छोटी सी, कि सर ये कैनाल रेज क्या है। हाँ जी, तो इनके लिए बोला गया सम रेज कमिंग फ्रॉम
some rays coming from the side of cathode, coming from the side of एनोड बोल देंगे, coming from the side of anode and produce green fluorescence or pass through कैनाल। सर अभी आप ये पीछे वाले डायग्राम में देखें, सर पीछे वाले डायग्राम में आप देखें तो ये पतले पतले कैनाल थे, इनसे निकली थी, तो आगे चल के इनको क्या नाम दे दिया गया, पास थ्रू कैनाल। ठीक है, इज नोन एज कैनाल रेज। ठीक है, और एनोड रेज। डन है जी? हाँ जी, तो एक बार फटाफट लिख लें। ओके, कर लिया। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। सर आगे का एक पॉइंट जो है वो बड़ा शानदार है सर। ठीक है जी, ये बड़ा शानदार पॉइंट रहेगा आगे वाला। ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, सुनिएगा, सोचें दिमाग से कि सर इनका ओरिजिन कहां से हुआ होगा। तो बच्चे मोस्टली यही याद रख लेते हैं कि सर कैथोड रेज हैं तो इनका ओरिजिन कैथोड से हुआ होगा, जबकि कैथोड का भी कैथोड से नहीं हुआ था, और एनोड रेज है इसलिए इनका नाम जो ओरिजिन है वो एनोड से रखा हुआ। अगर आरपीएससी ने क्वेश्चन किया द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज इज, और पहला ऑप्शन दे दिया उसने फ्रॉम एनोड, मैक्सिमम बच्चे जो हैं, या मैक्सिमम बच्चे तो क्या कहूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं सर वो ए ऑप्शन से आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर की ये ख्वाहिश भी होती है कि सर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो मैंने बनाया है, वो कोई ना कोई गलत भी करे। क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं कि वो क्वेश्चन कोई ना कोई गलत भी करे सर। तो ऐसा करना नहीं है, पहले तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए हाँ जी, तो अभी हमने सर इंस्ट्रूमेंट तो वही चल रहा था, हमने गैस भर रखी थी, कोई नोबल गैस जैसे आर्गन भरी थी, ठीक है, हीलियम भी भरी थी। अब देखिए सर, जैसे ही ये आपका क्या था, मैं ट्यूब बनाता हूं, वही ट्यूब है हल्की सी अपनी। सर यहां से जैसे ही आपने सर्किट चालू किया था, ये आपका कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। अब इसको डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके समझेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे, सर हाई स्पीड थी सर इनकी, कोई थोड़ी मोड़ी स्पीड से सर टहलते नहीं चल रहे थे कि आराम से चलते हैं, कहीं दूर थोड़ा ना जाना है। ठीक है, आगे देखिए, जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो हैं सर, यहां बीच में जो है हमारे पास क्या भरी हुई थी, उस कैथोड जो आपकी ट्यूब थी उसमें सर क्या था, उसमें कोई ना कोई नोबल गैस थी। अब सर ये गैस के पार्टिकल ही मैंने ऐसे दिखाए हैं, ये पार्टिकल जो हैं ये कहां स्ट्राइक करेंगे, ये पार्टिकल जो हैं इनकी टक्कर होगी सर, और वो टक्कर कहां पे होगी सर, गैसियस पार्टिकल पे। अब सर एक हाई, ये मान लो एक गैस का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे टकराया, क्या होगा सर, कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन तो होगी नहीं। ठीक है, यहां पे होना यही है कि सर ये गैस के पार्टिकल से हमें पता था क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, इन्होंने सर आगे जो हमें है कैथोड रेज बना के दे दी। ठीक है, यहां पे कैथोड रेज बन गई सर। साथ में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो सर पीछे ना पीछे वो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी छोड़ा होगा ना उसने, साथ में उसने कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी छोड़ा होगा। सर इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोटॉन अभी भी नहीं बोल रहा हूं इनको, सर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल छोड़ा। और सर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही क्या थे, प्रोटॉन? जी नहीं, यही सबसे बड़ी समझने में गलती होती है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं सर, इनको अभी तक हमने प्रोटॉन का नाम नहीं दिया है साइंटिस्ट ने, ये तो हमने हमारे पता नहीं किस हिसाब से सोच के इनको प्रोटॉन बोल जाते हैं सर। इन्हें तो आप क्या कह सकते हैं, इन्हें एनोड रेज कह सकते हैं सर। ठीक है, या और करके आप इसको क्या कह सकते हैं, कैनाल रेज बोल सकते हैं सर।
डन है? क्या बोल सकते हैं इसको आप? कैनाल रे। तो बोले सर वही जो पिछली वीडियो में जो डाउट चल रहा था, फिर प्रोटॉन कहां है? ठीक है, तो एक बार फटाफट आप इसको बनाएं, फिर डिस्कस करते हैं कि सर प्रोटॉन नाम का जीव अभी है कहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। एक छोटा सा नोट और लिख सकते हैं कि सर ओरिजिन कहां पे हुआ था? तो सर ना तो इनका ओरिजिन जो है वो कैथोड पे हुआ है, ना इनका ओरिजिन जो है वो एनोड पे हुआ है। सर जो एनोड है इनका ओरिजिन कैथोड और एनोड के बीच में भरी हुई गैस से हुआ है सर। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से हुआ? गैस विच फिल्ड इन कैथोड ट्यूब। सर कैथोड ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई थी वहां से सर इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी बात रहेगी। तो सर मेरे को अभी भी ये नहीं समझ में आया कि सर प्रोटॉन है क्या, कहां, कौन सा प्रोटॉन था, वो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की प्रॉपर्टी। हाँ जी, देखिए पहला ये बोला गया कि सर इनकी जो स्पीड होती है वो सर, आप खुद सोचो, कैथोड रेज और एनोड रेज की अगर मैं स्पीड कंपेयर करूं तो ज्यादा किसकी होती होगी और कम किसकी होती होगी? थोड़ा सा गैप लें, वीडियो में पॉज करके सोचें और फिर मेरी बात सुनना। सर जो स्पीड ज्यादा होती है वो कैथोड रेज की स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सर कैथोड रेज थे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और सर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, तो सर जिसका मास कम है उसी की स्पीड ज्यादा रहेगी। और सर ये यहां पे हम बात कर रहे हैं एनोड रेज की। सर एनोड रेज तो जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, डिफरेंट उन्होंने गैस ली, उनके डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। अब जैसे मान लो उन्होंने ऑक्सीजन गैस ली होगी, तो सर क्या ऑक्सीजन गैस से उस स्पीड से भाग पाएगी? उससे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, सर इस हिसाब से तो हाथी और घोड़े एक स्पीड से ही दौड़ेंगे? नहीं सर, अगर स्पीड में हाथी और घोड़े में कंपेयर करूं तो घोड़ा यहां पे इलेक्ट्रॉन है जो तगड़ी स्पीड से दौड़ेगा, और हाथी यहां पे सर आपका प्रोटॉन है, या प्रोटॉन नहीं कह सकते, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी, तो बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सर सीधी रेखा में गमन करते हैं, और इसी में दूसरा जो है स्पीड इज मच लेसर एज कंपेयर टू कैथोड रेस। ठीक है जी, आई बात समझ में? ओके, ये तो खुद के सोचने वाली बात थी। दूसरा, सर ये रेस जो हैं ये भी सर बनी किसी ना किसी पार्टिकल से ही थे। तो दूसरा पॉइंट, मेड अप ऑफ पार्टिकल। सर इनका भी कुछ ना कुछ मास आ रहा था, और सर जिस चीज का मास है वो सर क्या नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं कि वो पार्टिकल, मास है तो सर वो पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो एनर्जी है। बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं, कई बार एक बच्चे ने क्लास में सवाल पूछा, बोले क्या सर मेरे को भूत से डरना चाहिए क्या? टेक्निकली बात सर लॉजिकली सही भी थी कि भूत से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं क्या एक बात बताऊं, अगर आपका वजन 50 या 60 या 70 किलो जो भी वजन है, क्या आप एक 10 किलो के वजन के बच्चे से डरेंगे? नहीं डरेंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है उसका वजन 10 किलो है और आपका वजन अगर 60 किलो है, तो सर 10 किलो और 60 किलो में काफी बड़ा अंतर है। आपके पास उससे बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो मैं क्या सर, भूत कभी मिले तो पूछना भैया क्या तुम्हारे पास मैटर है? वो बोलेगा नहीं, तो मतलब उसके पास वजन भी नहीं है। अब सर वजन भी नहीं है तो सर तुम तो 10 किलो वाले से नहीं डर रहे थे,
तो एक जोक सपाट ऐसे मेरे को याद आया, इसलिए मैंने आपको बताया। हाँ जी, अगली पॉइंट सर, अब जो काम है वो तो थॉमसन कर चुका था, ये तो उसके काम को हम रिपीट करते जा रहे थे कि सर इन पे पॉजिटिव चार्ज है, मुझे पता कैसे चले। तो कुछ नहीं है सर, इनका अगर मान लो आपकी ये रेस थी, ठीक है, इनको हमने वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं सर, इतनी सी बात है कि सर एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। तो जो आपकी ये एनोड रेज हैं ये किधर मुड़ी सर, इनका जो डेविएशन है वो सर नेगेटिव प्लेट की तरफ हुआ। इनका जो डेविएशन है वो कहां हुआ सर, नेगेटिव। अब अगर कोई चीज चलती 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 नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ गई तो सर कैसा चार्ज होगा उस पे, ऑपोजिट चार्ज। मींस डेविएट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, डेविएट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। सो इट हैव कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, सो इट हैव पॉजिटिव चार्ज। ओके जी, इट हैव, इनके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी जो मैं पॉइंट है इनको इंग्लिश में लिखता जा रहा हूं, समझाने का तरीका अपना हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ रहेगा। बाकी आपको जब ऐप पे चलेंगे हम तो दोनों चीजें जची जचाई मिलेंगी, ठीक है। ओके, अगली बात सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ में आए ना तो यूं मानना आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट सर, कि चार्ज और मास का रेशियो जो है यानी E/m रेशियो जो है सर वो इसका कैसा आता होगा, ठीक है सर। ये बात समझ जाना आप, अगर ये चीज आपके समझ में आई ना कि सर आपका जो ये पार्टिकल थे इनका E/m रेशियो जो है वो डिफरेंट गैस लेने पे या डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने पे कैसा आ रहा था, ठीक है। तो सर ये बात मेरी ध्यान से सुनना, E/m रेशियो यानी चार्ज और मास का रेशियो जो है, जो निकलने वाला पार्टिकल था उस पे चार्ज और उसका मास, ठीक है। तो E/m रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सर ये जो फॉर डिफरेंट गैसेस मतलब चार्ज और मास का रेशियो निकलने वाली जो रेस थी उनका हर बार अलग अलग था। इसका मतलब सर जो हर बार जो गैस निकल रही थी वो अलग थी सर, वो गैस सेम नहीं थी। तो मतलब जो हर बार जो गैस अलग है तो मतलब वो निकलने वाला पार्टिकल भी अलग है। और सर प्रोटॉन, अब मेरे दिमाग में बात अगर घर करे तो प्रोटॉन हर बार अलग कैसे हो सकता है, तो सर जो निकल रहा था वो प्रोटॉन नहीं था सर, ठीक है। यहां से आई बात समझ में, ओके। इसका मतलब ये है कि सर अगर हम डिफरेंट गैसें लेंगे तो जो निकलने वाले पार्टिकल हैं वो डिफरेंट होंगे। मींस डिफरेंट पार्टिकल एमिट विद डिफरेंट गैस, यानी अलग अलग पार्टिकल ले रहा हूं तो सर DIFFERENT डिफरेंट गैस, जो निकलने वाला पार्टिकल है वो भी अलग है। तो क्या मैं इनको प्रोटॉन बोल सकता हूं? सर हम इनको क्या नहीं बोल सकते सर, हम इन्हें प्रोटॉन नाम नहीं दे सकते। सो वी कैन नॉट से प्रोटॉन टू दीज रेज। सर इन रेज को हम प्रोटॉन तो नहीं कह सकते, तो इन्हें सिंपल आपको कैथोड एनोड रे ही बोलना पड़ेगा। तो बोले सर ये फिर आगे हैं क्या? अभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि प्रोटॉन क्या था। है प्रोटॉन यहीं छुपा हुआ कहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि प्रोटॉन है क्या। तो अब थोड़ा सा आप फिर से गैप लें और सोचें इतनी चीज होने के बाद में भी कि प्रोटॉन है क्या। ठीक है, ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। ओके, चलते हैं। हाँ
हाँ जी, अगला पॉइंट, पिछला कौन सा था अपना, ये 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा